साल 2167 में 16 डीमंस ने इंसानियत की आखिरी होप को भी कुचल डाला। हम देखते हैं कि हमारा हीरो दीवार से लगकर खून से लथपथ हुआ है और यहाँ पे हमारे हीरो का नाम रिवील होता है। हमारे हीरो का नाम एस ली है, जिसका प्रोफेशन SSS रैंक लाइटनिंग असैसिन है। इन सब का शुरुआत 7 वर्ष पहले कुछ डीमन किंग्स दिखने से शुरू हुआ था। उनमें से एक डीमन किंग डीमन वोरलुन दिखा। ये डीमंस अपने साथ डीमन आर्मी को भी लेकर आए और इंसानियत को ऐसे कुचला कि इंसानियत कुछ हो ही ना। डीमन किंग वोरलुन ने कहा, तुम हो ह्यूमैनिटी की आखिरी होप, तुम कुछ नहीं, बस एक कचरा हो, कचरा। इतना कहकर डीमन किंग ने अपने हाथ में एनर्जी गैदर करना शुरू किया और बोला, चुप करो और बस वही करो जिसमें तुम बेहतर हो। मेरा खाना बन जाओ। तुम्हारा पूरा स्पीसीज एक गार्बेज है। मेरी ताकत बन जाओ। इतना बोलकर डीमन किंग ने हमारे हीरो पर अटैक कर दिया और हमारा हीरो चिल्लाता रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ये सब ख़त्म नहीं होने दे सकता। मेरी बहन, मेरा स्क्वाड, मेरे मास्टर, तूने सबको मार डाला जिनकी मैं परवाह करता था। और ये उन सब के लिए। ऐसा बोलते ही हमारा हीरो कुछ रिलीज़ करता है अपनी पावर का और कहता है कि मैं अकेला नहीं, तुझे भी लेकर जाऊंगा। और अपनी एक स्किल SSS रैंक अल्टीमेट स्किल एपोक्लिप्टिक आर्क अनलिश कर देता है और उसके बाद खुद अपने साथ उस डीमन किंग को भी लेकर चला जाता है। डीमन किंग को महसूस होता है कि मैं अपना पाँव मूव नहीं कर पा रहा और हमारा हीरो आखिरी वक्त में अपनी बहन, अपने मास्टर और अपने फैमिली को याद करके सोचता है कि मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूँगा और मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतना ताकतवर नहीं रहा जिससे तुम लोगों को बचा पाओ। आखिरी वक्त में भी डीमन किंग ने बोला कि तू रेंगते हुए गिरे, और इतना कहकर वो मर गया। और ऐश ने सोचा कि अगर मैं पहले डीमन किंग को हरा देता तो आज मुझे सब कुछ खोना नहीं पड़ता। और उसके बाद ऐश अपने आप को पता है कि वो जिंदा है और कहता है, मैं बच गया और मैं कहाँ पर हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश हॉस्पिटल में है और ऐश बोलता है कि रुको, ये दुनिया पहले से ही ख़त्म होने की कगार पर नहीं थी। ये लोग कैसे, कहाँ से आ गए। फिर ऐश को रियलाइज़ होता है कि वो किसी तरह 10 साल पीछे आ चुका है अपने कॉलेज लाइफ में, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका है। साइड में फिज करके कुछ हो रहा था और सिस्टम पॉपअप हुआ, ग्लूटोनी पावर फ्यूज़न कंप्लीट फिनिश्ड। और ऐश को समझ आया कि मैं डिजास्टर से पहले आ चुका हूँ और फ़ोन में टाइम 21:57 ईयर्स 5 मंथ 16 डेज हो चुका था। 4:15। 10 साल पहले मई 16 2157। और उसे पता चला कि 3 साल बाद डीमन किंग एपोक्लिप्स शुरू होगा। 3 साल बाद यानी कि 2160 में पहला डीमन किंग वार्थ देखा जाएगा। और तुम लोग देख ही सकते हो वार्थ की प्रेजेंस कैसी है। वार्थ खुद आया और उसके साथ हेल का गेट भी खोल दिया, जिसके कारण से और बाकी के डीमन किंग अर्थ पर आना शुरू हो गए। उसको दुनिया को ख़त्म करने में थोड़ा सा भी पैशन नहीं था, जिस कारण से उसने मेरा सब कुछ ले लिया। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ। अगर मैंने किसी तरह वार्थ को पहले ही नॉकआउट कर दिया, उसको गेट खोलने से पहले, तो मैं इस एपोक्लिप्स को रोक सकता हूँ। मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। मैं हर चीज़ ठीक कर सकता हूँ। और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आया, ग्लूटोनी पावर फ्यूज़न कंप्लीट। और हमारा हीरो सोचा कि रुको, ये ग्लूटोनी पावर स्क्रीन क्या है। ये तब से है जब से मैं
सोकर उठा हूँ। जब एससी अपना सिस्टम देखता है तो उसमें वो देखता है कि क्या ये वीडियो गेम का स्टेट है। और आप सब देख ही सकते हो कि एस का स्टेट क्या है। एस अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे सचमुच के एट्रीब्यूट्स है। ऐसी चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। फिर एस हमें बताता है कि इस दुनिया में 5 तरह की पावर्स है। सबसे पहली न्यूक्लियर मेज, जिसे न्यूक्लियर वॉरियर भी कहते हैं, क्लाउड चैंटर, फ्लावर चैंटर, लाइटनिंग चैंटर एंड लास्ट स्टीलर चैंटर। और इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10 में से 1 लोग ही अपनी पावर्स अवेक कर सकते हैं। और ये स्कूल जिसमें मैं हूँ ये नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है। और ये लोग उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनमें अवेकनिंग पोटेंशियल है। लेकिन मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने 4 साल तक किसी तरह की भी पावर को अवेक नहीं किया, जिस कारण से सब लोग मुझे बुली करते थे और मैं सब लोगों का पंचिंग बैग बन के रह गया था। और इसी कारण से शायद मैं नर्स ऑफिस में उठा हूँ। और उसी वक्त एस के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है अपना स्टेट, जिसमें उसके पास है स्ट्रेंथ डबल स्टार, स्पीड ट्रिपल स्टार, स्टेमिना सिंगल स्टार, एलिमेंटल पावर फर्स्ट स्टार, मेंटल पावर फर्स्ट स्टार। और इसमें 2 स्किल है। उसमें से एक है फ्लैश कोड, जिसमें हमारे एमसी का स्पीड 10x गुना हो जाएगा। और दूसरा है इलेक्ट्रिक ब्लेड। अगर ये इलेक्ट्रिक ब्लेड अपोनेंट को लगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा कुछ देर के लिए। और हमारा एमसी कहता है लाइटनिंग एसेशन। ये तो मेरे पिछले क्लास है जो मैं पहले था। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे अंदर कुछ फ्लो हो रहा है। क्या ये मेरी पिछली पावर वापस आ रही है? इसका मतलब मेरा प्री अवेकनिंग हो चुका है। इतना सोचकर एमसी सोचता है कि अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। और हमारा एमसी क्लास स्विच करने की प्रोसेस में लग जाता है। तभी दरवाजे में क्लिक करके साउंड आता है और उसका दोस्त मार्लोन मा ई रैंक क्लाउड चैंटर निकलता है। और निकलते ही वो अपने दोस्त को पूछता है, डूड तुम उठ गए, तुम अच्छा फील कर रहे हो? हाँ मैं सही हूँ। इतना बोलकर उसे पता चलता है कि सिस्टम को उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। और उसका दोस्त उसको हर जगह से चेक करने लगता है क्या उसे चोट वोट लगी है कि नहीं। और देखता है कि उसको लगा हुआ इंजरी सब डिसअपीयर हो गया है। और बोलता है तुम मुझसे जल्दी हील कैसे हो गए? क्या तुम एक अवेकनर हो? और यह हमारा एमसी बताता है कि ये मेरा रूममेट है मार्लोन मा। और ये अवेकेंड हुआ था यूनिवर्सिटी में, लेकिन एकदम बेफालतू की स्किल के साथ। और ये तीसरे इन्वेजन में मर चुका था। और इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं सचमुच में वापस आ चुका हूँ। और हमारे हीरो का दोस्त बोलता है अबे जल्दी कर, कल रैंक असेसमेंट है और तुम अभी नहीं मर रहे हो तो चलो हमें जल्दी से रैंक असेसमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि तुम अवेकन्ड नहीं हो, लेकिन हमें ग्रेजुएशन की तैयारी करनी पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल है जहाँ पर सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास तरह तरह की एबिलिटी है। बहुत सारे लोग अवेकेंड हो चुके हैं। कितने सारे लोग इधर फुटबॉल खेल रहे हैं। और ये सब देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कितने अरसे हो गए मुझे ज़िंदा इंसान को देखे हुए। और हमारे हीरो का दोस्त साइड में ही बोलता है कि ये कौन सा हॉरर फिल्म का डायलॉग मार रहा है यार। और हमारे हीरो का दोस्त बोलता है चलो थोड़ा घूम लेते हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं फिर से सब कुछ हार जाऊंगा पहले की तरह। ये सोचकर हमारा हीरो कहता है कि ये जो फ्यूचर में आने वाला नाइटमेयर है उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लेवल अप करके बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा। और इस एरा में अवेकनर्स सिर्फ एक ही तरीके से लेवल अप कर सकते हैं, मॉन्स्टर को मारकर, वो भी डंजन में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी गिल्ड सारे डंजन को पहले ही एक्वायर कर लेती है और आम नागरिक कभी भी एक डंजन को एक्वायर नहीं कर सकती। और अगर यही मेरा स्टेट है तो मैं कैसे अवेकनर्स और मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। और इसके बाद हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अवेकनर्स और मॉन्स्टर को
6 टायर्स में बांटा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एस और सबसे कमज़ोर ई, और इनमें सबसे सुप्रीम एस क्लास, सबसे कमज़ोर ई क्लास। ये तो बात हो गई, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ई क्लास पर ही अटक जाते हैं और उनमें से कुछ ही लोग गिने चुने डी क्लास तक जा पाते हैं। मैं रफली अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं टेस्ट करूँ तो मेरा रैंक कितना होगा? इतना तो पक्का है, इससे तो ज़्यादा ही होगा। ये सोचकर हमारा हीरो चल रहा था, तभी अचानक हमारे हीरो के दोस्त पर कोई बास्केटबॉल से मारता है। उस हमले का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हमारे हीरो का दोस्त ज़मीन में पहुंच जाता है, और जिन बंदों ने उन्हें मारा था उनमें से एक उनका लीडर बोल रहा है कि तुम गधे इतनी जल्दी सही हो गए। तो हमारा हीरो का दोस्त बोल रहा है कि ये बस हमारा लक था कि हम इतनी जल्दी सही हो गए। और उस गुंडे का लीडर बोल रहा है कि तुमने मुझे बॉलिंग करते हुए देखा, लेकिन तुम मेरे लिए ड्रिंक्स नहीं लाए। ये सुनकर हमारे हीरो का दोस्त डर जाता है और बोलता है सॉरी, मैं अभी ला देता हूँ। ये सब देखकर हमारा हीरो बीच में आता है, बोलता है तुम गलत हो, इधर मेरा दोस्त नहीं, तुम लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और ड्रिंक्स लाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जिसने हमारे हीरो के दोस्त को बास्केटबॉल से मारा था वो कहता है कि तुम चूजे इतनी जल्दी हील हो गए। तो हमारा हीरो का दोस्त कहता है कि हम बस लकी थे कि जल्दी हील हो गए। और हमारा हीरो वो बुली को देखकर कहता है कि ये कमीना, इसको देखकर मुझे मेरी ओल्ड मेमोरीज याद आ रही है। हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारे हीरो को ये सब मिलकर पानी में डुबा रहे हैं, और साइड में हमारा एमसी का दोस्त बोल रहा है कि तुम रुक जाओ, उसे जाने दो। ये सुनकर वो बुली कहता है कि मैं क्यों रुक जाऊं, मैं इसकी हेल्प ही कर रहा हूँ, इसने अब तक अवेकन भी नहीं किया, इसीलिए इसको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। ये सुनकर उस बुली के दोस्त हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब बुली चले जाते हैं तो हीरो का दोस्त आता है और कहता है कि ऐस क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि क्यों, आखिर क्यों ये लोग हमेशा मुझे ही टारगेट करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये बुली सिर्फ डंजन्स में ही नहीं बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड में भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को डराता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बुली कहता है कि तुमने मुझे बॉलिंग करते हुए देखा, लेकिन मेरे लिए ड्रिंक्स नहीं लाए। ये सुनकर हमारा एमसी का दोस्त कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी लेकर आता हूँ। जब मार्लोन यानी कि हमारे एमसी का दोस्त ड्रिंक्स लेने के लिए जाने लगता है, तब हमारा हीरो आता है और कहता है कि गलत, तुम नहीं हो जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि ये लोग हैं जिन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनकर बुली को बहुत गुस्सा आता है और हीरो का दोस्त कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? उसके बाद वो बुली अपनी पावर रिलीज़ करता है, जिसका पावर ई रैंक फ्लावर वॉरियर होता है, और बुली का नाम एडमंड गोंग है। तो हम अब से इसको गोंग कहकर बुलाएंगे। फिर हमारे हीरो ऐस को दिखाया जाता है और ऐस कहता है कि ये साला गोंग सब लोगों को बुली करता है क्योंकि इसका बड़ा भाई काउंसिल प्रेसिडेंट है और इसमें कुछ खास नहीं, ये साला एक एवरेज स्टूडेंट है। ये देखकर बाकी सब कहते हैं कि देखो, गोंग फिर से उन्हें मारने वाला है। बाकी सब हंसकर कह रहे थे कि ये लोग कुछ देर पहले तक हॉस्पिटलाइज्ड नहीं थे। एक बंदा कहता है कि एक जो स्कूल का वीकेस्ट अवेकनर है और दूसरा जिसने अभी तक अवेकेंड भी नहीं किया, वो गोंग से पंगा ले रहा है। और इधर गोंग अपनी फिस्ट में पावर गैदर कर रहा था और बोला, तुमने अभी क्या कहा? फिर ऐस कहता है कि सुन बे साले, अब से हमें बुली करने की सोचना भी मत। ये सुनकर गोंग ऐस पर अटैक कर देता है और कहता है कि
मैं देख रहा हूँ कि तू राउंड 2 के लिए बोल रहा है। जब वो अटैक ऐश को लगने ही वाला होता है तो हमारा हीरो उस अटैक को ऐसे रोकता है कि वो कुछ हो ही ना। और ऐसा होते हुए देखकर सब कहने लगे कि अभी क्या हुआ, ऐश ने सच में गोंग का पंच ब्लॉक कर लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो अवेकन भी नहीं है। लोग कह रहे थे कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और इधर गोंग भी हैरान, और ये देखकर गोंग कहता है कि ये पैथेटिक अनअवेकन लूज़र सोचता है कि मुझे हरा देगा। ये सब देखकर हमारा हीरो कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग, तू मेरे लिए एक अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट होगा। ये बोलकर ऐश अपनी पावर रिलीज़ करता है और सिस्टम में शो होता है कि क्लास स्विच कंप्लीट। और हमें दिखाया जाता है कि लेवल 1 SC लाइटनिंग असैसिन, जिसका स्ट्रेंथ 2 गुना और स्पीड 3 गुना हो चुका है। ये सब देखकर ऐश का दोस्त शॉक्ड होके बोला, तूने अवेकन कब किया। और हमारा हीरो इधर अपनी पावर का फ्लेक्स कर रहा है। ये सब देखकर गोंग अपने पावर इमॉर्टल डीमन आर्मर स्किल यूज़ करता है। फिर कहता है कि लगता है तू मुझे भूल गया कि मार खाने पर कैसा फील होता है। ये बोलकर ऐश पर अटैक कर देता है। लेकिन ऐश इतना फास्ट हो गया था कि गोंग का अटैक लगने से पहले ही ऐश ने अपनी लाइटनिंग पावर यूज़ करके गोंग के फेस पर बहुत गंदी तरह से मारा। और ऐश के पंच का इफ़ेक्ट इतना था कि गोंग दूर जाके गिरा। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए, खास करके उसका दोस्त मार्लोन। बाकी सब लोग कहने लगे कि क्या ये सच में ऐश ही है। ना बोल रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या। दूसरी तरफ गोंग गिरा हुआ था और बोल रहा था कि ये साला चीप ट्रिक यूज़ करके मुझे हरा रहा है। और अपने दोस्त को कहता है कि तू साले बस खड़े होके देखता ही रहेगा। लेकिन उसका दोस्त की फट चुकी थी जब उसने ऐश को देखा। और देखो इधर ऐश कितना ज़्यादा ऑरा फार्म कर रहा है। और गोंग चिल्लाता हुआ ऐश पर टूट गया अटैक करने के लिए और बोला, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन ऐश ने उसका पंच रोका और उसे मारने के लिए अपने हाथ में पावर गैदर की और बोला, तू है कचरा। और ये बोलकर ऐश ने उसके फेस पे इतना जोर से मारा कि वो बहुत दूर जाके गिरा। पंच इतना ज़्यादा था कि वो दीवार में लग गया। और इस सीन को देखो कितना सेटिस्फाइंग है गाइस। इधर गोंग खून से लथपथ हुआ और ऐश का दोस्त शौक में बोल रहा था कि ऐश ये इतना ताकतवर कब से हो गया। और इधर ऐश अपने सिस्टम की तरफ देख रहा था। पिछली बार की तरह मैं अपने आप को कभी भी लाइटनिंग असैसिन में बदल सकता हूँ जब मैं चाहूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 पे। और जैसा मैंने सोचा था मेरी बेस फॉर्म बॉटम टायर के अवेकनर्स के लिए काफ़ी है। इसका मतलब मैं पक्का ई रैंक से तो ऊपर हूँ, लेकिन अब तक एग्जैक्ट रैंक ही पता नहीं। और मैंने तो इस गोंग को नॉक डाउन कर दिया, फिर भी मेरा स्टेट क्यों नहीं बढ़ा। मतलब जब तक मैं इसे मार ना दूँ तब तक मेरा लेवल अप नहीं हो सकता। और ये देखकर ऐश का दोस्त और बाकी सब चिल्लाने लगे, ऐश ये तुम क्या कर रहे हो। और इधर ऐश ने अपना लाइटनिंग ब्लेड गोंग के माथे पर रख दिया था। और ऐश सोचता है मुझे एक्सपीरियंस अर्न करने के लिए वैसा ही करना पड़ेगा जो मैंने पास्ट में किया था, यानी कि एलिमिनेशन। जब ऐश अपनी लाइटिंग पावर से गोंग को मारने ही वाला था तब एक लड़की आती है और कहती है कि हम अभी स्कूल प्रॉपर्टी में हैं और तुम्हें नहीं लगता इसने अपनी पनिशमेंट ले ली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का नाम, और ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम अब से इसको एरिया कह के बुलाएंगे। और एरिया मुस्कुरा के कहती है कि मुझ पे यकीन करो, ये कभी भी अब तुम लोगों पर हाथ नहीं डालेगा। उसके बाद ऐश उस गोंग को छोड़ देता है। ऐश सोचता है कि स्कूल काउंसिल पहले इन सब चीज़ों में पड़ रही है इसको बचाने के लिए। सच कहूँ तो मुझे इसे सीरियसली मारने का तो कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन अगर तुम इन गधों के दिमाग पर डर नहीं पैदा करोगे
तो ये आते ही जाएंगे। ये सोचते हुए हमारा हीरो चलने लगता है और इधर उस बुली के दोस्त छिप कर देख रहे थे कि ऐश जा रहा है और बोलते हैं कि देखो देखो, वो पागल को देखो, उसकी आंख में देखो, अब से उसके आसपास भी नहीं जाएंगे। उसी पर दूसरा बंदा बोलता है कि ये सच में ऐश है? ये दोनों स्कूल में सबसे गरीब और सबसे वीकेस्ट नहीं थे? और इधर ऐश कहता है कि चलो हम चलते हैं मार्लोन, और वो सुनकर मार्लोन भी कहता है कि हाँ चलो। उनके जाने के बाद एरिया कहती है सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब लूजर्स। और यहाँ मेंस डॉर्म में अलग ही सीन चल रहा था और इधर मार्लोन बोल रहा था कि तुम गधो, क्यों यकीन नहीं कर रहे कि ऐश अवेक हो चुका है और वो बहुत ताकतवर लाइटनिंग असैसिन है। उसने गोंग को बहुत अच्छी तरह से मारा था। अब वो गधे हमें आंख भी नहीं दिखा सकते। और उनके डॉम का एक दोस्त बोलता है कि तो कहाँ पर है वो तो, और हमें उसका दोस्त का नाम दिखाया जाता है वेस्टान चियांग, जिसका प्रोफेशन न्यूक्लियर मेज होता है, ई रैंक। उसके दोस्त का सवाल सुनकर मार्लोन कहता है वो शायद जॉगिंग करने के लिए गया हुआ है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि वो अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया और वो फिर क्यों जॉगिंग करने के लिए जा रहा है? क्या उसे जॉगिंग करने की ज़रूरत भी है? क्या अवेकनर्स को एक बेसिक कार्डियो करना ज़रूरी है? इस बात का कोई सेंस बन रहा है? ये बोलकर हमारे एमसी के दोस्त को वो बहुत बोलता है और फिर हमें ऐश का तीसरा दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम रिले जियांग है और इसका प्रोफेशन ई रैंक फ्लावर चैंडर है। और उसका तीसरा दोस्त कहता है लगता है मार्लोन ने अपना सर दीवार से लगा लिया, इसी के लिए ऐसी बेहकी बेहकी बातें बोल रहा है। फिर वो बंदा मार्लोन को कहता है कि हम चार एक ही जगह अटके हुए हैं क्योंकि हम चार लोग सबसे नीचे रैंक पर है अपनी पूरे क्लास में। ये एक कड़वा सच्चाई है। मैं नीचे से 4 नंबर पे हूँ, इसका मतलब मैं ये डोम का सबसे टॉप स्टूडेंट हुआ। इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अवेक हो सकता है और उसमें भी तुम लोग एक सपोर्टिंग चैंटर हो। मैं ही हूँ सिर्फ एक हमारे ग्रुप में मैं ही हूँ जिसके पास कॉम्बैट क्लास है और ये एक सच्चाई वाला सच है। वो लूज़र ऐस मरा हुआ जैसा दिखता है और वो कभी भी एक लाइटनिंग असैसिन में अवेक नहीं हो सकता। हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ताकतवर हो चुका हूँ, शायद से मैं किसी एक क्लब में ज्वाइन हो सकता हूँ। और उनका तीसरा दोस्त कहता है कि कल लास्ट रैंक असेसमेंट है ग्रेजुएशन से पहले, इसके बाद कोई असेसमेंट नहीं होगा और हम कल सच्चाई तो देख ही लेंगे। और पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ई रैंक ट्रेनिंग डंजन जिसमें से आग निकल रही थी और उसके आगे कुछ लोग खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये लोग उस डंजन से आए हुए हैं। और तभी उस डंजन में से एक बंदा बाहर निकलता है जिसके साथ आर्या, ये वही लड़की है जिसने हमारे एमसी को उस बुली को मरने से बचाया था। और हमें इस बंदे का नाम दिखाया जाता है, इसका नाम कोल गोंग है। ये वो बुली गोंग का बड़ा भाई है जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। और जब वो बुली डंजन से बाहर निकलता है तो उसका भाई उधर ही खड़ा रहता है। ये देखकर वो बुली का भाई कहता है कि तुम अब भी यहीं पर रुके हुए हो एडमंड। एडमंड यानी कि वही गोंग, वो बुली। और ये सुनकर गोंग कहता है कि भाई तुम्हें उस चूजे का कुछ करना होगा, उसने तुम्हारे भाई को सबके सामने नीचा दिखाया। ये सुनकर गोंग का बड़ा भाई जिसका नाम कोल है वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूँगा। इस सीन में हम देखते हैं कि कोल इधर एक मीट का टुकड़ा काट रहा है खाने के लिए और ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। और एरिया कोल से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। और ये सुनकर कोल कहता है कि क्या वो बंदा सच में इतना स्ट्रांग है। ये सुनकर आर्या कहती है कि तुम्हें हमारे स्कूल के सभी लोगों का स्ट्रेंथ और रैंक पता है। हमारे स्कूल में 10 लोग से भी कम डी रैंकर्स है और वो सब के सब ऑलरेडी हमारे क्लब में ज्वाइन है। ये कहने के बाद आर्या कहती है कि
कोई भी तुम्हारे जितना डंजन में नहीं जा सकता जिस तरह तुम जाते हो, और यूं कहूँ तुम्हारे जितना चांस किसी को नहीं मिलता जिस तरह तुम्हें चांस उतना मिलता है। उन मीडियोकर स्क्रॉब का सपना ही हो जाएगा तुम्हें कैच करने का पावर के मामले में। अगले सीन में हमें हमारे हीरो ऐश को दिखाया जाता है। वो पानी में दौड़ रहा था, पीठ पर 100 किलो का बैग बोक कर 20 किलोमीटर दौड़ रहा था, और कहता है कि बेसिक ट्रेनिंग तुम्हारी फिजिकल क्वालिटी को अच्छे से बूस्ट करती है। जितना तुम्हारा बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा उतनी अच्छी से तुम अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब चीज़ एमसी अपने दिमाग में सोच रहा था, और फिर वो कहता है कि लेकिन इतना सब करना भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जितना मैं पहले था। 2160 में डीमन किंग वार्थ इस दुनिया में आएगा, और 1000 से भी ज़्यादा लोग एक ही बार में मर जाएंगे, और मेरी सिर्फ एक ही परिवार, मेरी छोटी बहन, उसको भी इसने मार डाला। वार्थ ने हेल का गेट ओपन कर दिया, जिसके कारण से बाकी के डीमन किंग्स भी आने लगे उसके बाद। तो अभी के लिए मेरा टारगेट वार्थ को मारना है। वार्थ ही एक बंदा है जिसके कारण से सारी तबाही का शुरुआत हुआ था। 3 साल अभी भी बाकी है उसके आने में। वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ताकतवर हो रहा है। मुझे उससे ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला होना पड़ेगा। एमसी ये सब अपने माइंड में सोच ही रहा था, तब उसके फ़ोन पर बुज़ बुज़ करके नोटिफिकेशन आता है, और जब वो कॉल देखता है तो देखता है कि उसकी बहन का कॉल है, और इधर से हमें उसकी बहन का नाम पता चलता है जिसका नाम आयरिस सी है। जब ऐश अपनी बहन का कॉल उठाता है तब उसकी बहन कहती है कि तुमने मुझे स्पैम कॉल क्यों किया था आज? और उसकी बहन कहती है ये सब छोड़ो, एक गुड न्यूज़ है, अगर मैंने फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया स्कूल में तो हम अपनी रेंट सब पूरा कर सकते हैं। और ये कहकर उसकी बहन हंसने लगी हाँ हाँ करके, और हमें दिखाया जाता है कि ऐश सोचता है मैंने अपने उस फ्यूचर में जहाँ से मैं आया हूँ उसमें काउंटलेस टाइम मैंने कहा था और गिरगिराया था कि प्लीज़ मैं एक बार सब चीज़ रीस्टार्ट कर सकूं, और वो अब हो चुका है। और कॉल के दूसरे तरफ उसकी बहन कहती है कि हेलो ऐश, क्या उधर पानी पड़ रहा है? हेलो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? और ऐश कहता है कि अगर मुझे इस बार अपना सब चीज़ कुर्बान भी करना पड़े, और साथ में अपनी बहन को आंसर भी देता है कि कुछ नहीं। और ऐश फिर सोचने लगता है कि अगर मुझे अपने आप को हेल्थ तक घसीटना भी पड़े, और फिर अपनी बहन को आंसर देता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हारी आवाज़ सुने हुए। और ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हमें तो बस 2 ही दिन हुए बात करे हुए। और उसकी बहन कहती है कि एक बार ये कंपटीशन ख़त्म हो जाए तो हम बाहर चलेंगे घूमने, तुम बस गुड न्यूज़ का वेट करो। और इधर ऐश पानी में भीगता हुआ सोचता है कि मैं सच में पीछे आ चुका हूँ। और इतना कहकर वो दौड़ने लगता है और कहता है 3 बार और, इस बार मैं बहुत ताकतवर बनूंगा और सब चीज़ को सुरक्षित कर दूंगा। जब ऐश अपने डॉम में वापस आता है, अपने में वापस आने के बाद देखता है कि उसके सारे रूममेट सो गए हैं। फिर ऐश नहाने के लिए चला जाता है और मन में ही सोचता है कि मैं धीरे धीरे इस बॉडी का आदी हो रहा हूँ, और सोचता है कि ये बॉडी उतनी भी ताकतवर नहीं, लेकिन ये बॉडी यंग है। ऐश नहाने के बाद निकलता है तो सोचता है कि घर से मेन प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्योंकि लेवलिंग अप का मतलब है डंजन में जाना, सिवाय रिच और कनेक्टेड पीपल के। इसी के लिए बहुत से लोग लेवल अप नहीं कर पाते, और मैं कैसे किसी तरह के भी मॉन्स्टर को अब हराऊंगा, और ये ग्लूटोनी पावर है क्या? ये सब सोचकर ऐश सो जाता है, और जैसे ही वो सोता है तब मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम इनिशियलाइजिंग, लोडिंग, लोड कंप्लीट। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी नीचे जा रहा है कहीं, और सिस्टम में दिखाया जाता है कि फिनिश्ड ग्लूटोनी सिस्टम ऑनलाइन। और हमारा एमसी नीचे गिर रहा था, लेकिन किसी तरह से अपने बॉडी को बैलेंस करके एक अच्छा सा परफेक्ट लैंड किया। और जब वो आगे का नज़ारा देखता है तो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं सोया नहीं था?
इतना कहकर हमारा हीरो शॉक्ड और हैरान, वो पसीने से भीगकर सोच रहा है कि